शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब तो घर चलना है, इस छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। तो बाबा ने उत्तर में कहा, निरंतर नशा रहे कि मिरवा मौत मलुक का शिकार। हम मलुक माना फरिश्ते बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति भी बड़ी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। तो क्या टपकाना है सारा दिन बुद्धि में? चारों तरफ दुनिया में हाहाकार होगी। हाँ, देख भी रहे हैं परिस्थितियाँ कैसी कैसी आ रही हैं। अभी तो एक तरफ प्रकृति, एक तरफ तीसरा महायुद्ध और एक तरफ से ये जो अनेक प्रकार के वायरस के द्वारा, है ना। तो ये सब कुछ तो होना ही है, लेकिन बाबा ने कहा साथ साथ तुम बच्चे हाहाकार में भी अपनी स्थिति ऊंची बना करके बाबा की याद में रह करके उस नशे में रहेंगे कि हम तो अभी फरिश्ते बन करके अपने माशूक के साथ घर चलेंगे और फिर अपनी राजधानी में आएंगे। उस चिंतन में रहेंगे और दुनिया के में बहुत दुख बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते, निरंतर नशा रहे कि मिरवा मौत मलुक का शिकार। हम मलुक माना फरिश्ते बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी और स्थिति भी बड़ी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। और गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। इसमें नंबर कुछ दूसरा लिख दिया था तो वो बजा दिया, ताकि ये गीत जो हमने सुना वो थोड़ा अलग है और ये गीत थोड़ा अलग है। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं बेहद का बाप आया हुआ है। बाबा पूछते हैं किस लिए आया हुआ है? इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? बाबा पूछते हैं। पतित दुनिया कितनी बड़ी है ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। पावन दुनिया तो बहुत छोटी दुनिया होगी, बहुत थोड़े लोग होंगे, और पतित दुनिया तो कितना लंबा चौड़ा विस्तार, कितनी जनसंख्या है। यहाँ तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हमारी नई राजधानी कितनी छोटी होगी, हम कितने थोड़े से लोग, छोटा परिवार सुखी परिवार होगा। हम कैसे राज्य करेंगे? हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। भले आज दूसरे देश अपने को किस भी नज़र से देखते हो, बेचारा भारत, लेकिन यही भारत सोने की चिड़िया था और महान था, यही फिर से बनेगा। बाबा कहते हैं हमारे भारत जैसा और दूसरा कोई भी देश हो नहीं सकता। ये कोई नहीं समझते कि भारत स्वर्ग था, उस जैसा देश और कोई हो नहीं सकता। तुमको ये समझ में आता है ये भारत तो अब कोई काम का नहीं है। अभी आयरन एज भारत बन गया है ना। भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है। ये किसी को भी याद नहीं आता कि हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। भले गाते हैं भारत सोने की चिड़िया था, भारत देश महान, परंतु समझ नहीं है कि कब था और कैसे था और फिर से ऐसा बनेगा। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है? फिर बाबा ने पूछा, बेहद का बाप आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वो हम आत्माओं को फिर से हमारा अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। बाबा माने स्वयं भगवान आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है, नहीं। रावण राज में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है, श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है, हमारा भारत कितना छोटा था,
हमारा भारत देश कितना छोटा था, स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरातों के महल होंगे। वहां रावण होता ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था क्या करना पड़े, 108 चक्कियों वाला कपड़ा पहनो। भले बड़े आदमियों से जवारियों से कनेक्शन था, वो नशा टूटे कैसे। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं ना। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। ये तो ज्ञान, सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इसको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है। अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी पुराना है, ये दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है, अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। इसलिए गीता में कहा है सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ दो, भूल जाओ और मुझे एक की शरण में आ जाओ। तो बाबा वही अभी पक्का करा रहा है कि देह और देह की सब दुनिया को भूल करके अपने को आत्मा देही समझ करके और मुझ पिता को याद करो, क्योंकि अभी सब कुछ छोड़ के घर जाना है। अंदर में खुशी होती है कि अभी हमको वापिस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। कहाँ लगाना होता है? ऊपर घर में। एक दो को यही सुनाना है मन मना भव। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। भले गीता तो बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे ये भी पढ़ लेते हैं। ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब बाकी बहुत थोड़ा सा समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। ये तो सब क्लास होना है। मिरुआ मौत मलुक का शिकार। देखो ये बहुत साल पहले जब कहते थे तो दिखता नहीं था सामने, हाँ बाबा कहता है तो होगा, लेकिन अभी सामने समझ में आ रहा, दिख रहा है। हम मलुक माना फरिश्ते बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं। है भी साधारण परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। फिर बाबा ने याद दिलाया कल्प कल्प आते हैं। ये तो छी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती है। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। ये शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं। हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना औरों ने किसी ने भी नहीं किए हैं। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो उससे समझ में आता है ये कोई शुरू से आने वाली आत्मा है। तो तुम बच्चों को इस रूहानी सर्विस, तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्टी में बैठे हैं। वो संबंध अटूट है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये सुनते सुनाते हो तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स भी पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए,
क्यों तीखी जानी चाहिए? क्योंकि कन्याओं को तो इतनी सारी जिम्मेवारी भी नहीं होती है और इतने बंधन भी नहीं होते। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना, इसमें भी कन्याएं बहुत तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम गाया हुआ है तो गोप भी, गोप माना भाइयों के लिए कहा, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तो तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं। अपने लिए भी सच निकलता है जो अंदर हैं और उनकी भी तारीफें निकलती है वो जो हैं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर आपे ही करनी होती है। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। तुम कितने ऊंच थे, अभी क्या बन गए, फिर से अपने ऊपर खुद कृपा करो। मैंने तो जो समझानी देनी थी समझाए नहीं, दे रहा हूँ। अब उसके बाद यही मेरी कृपा है, उसके बाद अपने पे खुद कृपा करो, रहम करो, उस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ो और फिर से जो तुम इतने ऊंच थे हो फिर से बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं मरते थे, फलाने की कृपा हुई बच गए। उनकी आशीर्वाद से महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए, पांव पकड़ते हैं, हाथ भी क्या। यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। आओ और बाबा के पैर पकड़ लो और हो जाओ पार, नहीं। यहाँ तो बाबा कहते पढ़ना पड़ेगा, त्याग भी और तपस्या भी और सेवा भी सब। मन मना भाव का अर्थ है ना, मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, बाबा कहते। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो, बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। दो हाथ से ताली बजती है, एक धर्म है तो मारा मारी नहीं होती है। अभी है कलयुग, कलयुग पूरा होगा फिर भक्ति पूरी होगी। कलयुग पूरा होगा तो भक्ति पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की कितनी वृद्धि होती रहती है, भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती हो जाते हैं। अब जैसे 130 करोड़ अभी, और सतयुग में सिर्फ 9 लाख से शुरुआत। सोचो आप ज़रा, एक सिटी से भी कम, बड़ी बड़ी सिटियों की करोड़ों में जनसंख्या है, और यहाँ पूरे भारत की 9 लाख से शुरुआत होगी और 2 करोड़ सतयुग के अंत तक 2 करोड़ होंगी, और त्रेता के शुरू में, और फिर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवताएं होंगे। 33 करोड़ देवताएं माना आज 130 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या, और सतयुग और त्रेता दोनों युगों की आयु, दोनों युगों की टोटल जनसंख्या 33 करोड़ देवताएं। गायन है शास्त्रों में। बाबा कहते वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी तो नहीं हो जाएगी। दुनिया तो ऐसे ही होगी विस्तार बढ़ाई, परंतु बाबा कहते एरिया बहुत सारा होगा लेकिन लोग थोड़े होंगे। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना, सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते हैं कि आत्मा में खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको फिर सिल्वर एज कहा जाता है। उधर उनको सूर्यवंशी और इनको चंद्रवंशी। अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और फिर आयरन, चारों अवस्था बताई आत्मा की स्टेजेस के साथ साथ कैसे भारत में परिवर्तन आता है। पहले गोल्डन एज भारत होता है, फिर सिल्वर एज होता है, फिर कॉपर एज में आता है, फिर अभी आयरन एज बन गया है ना। तो बाबा कहते हैं अंग्रेजी अक्षर कितने बढ़िया हैं,
बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है, वो कैसे निकले। सतो रजो तमो बनी है, फिर तमो से सतो कैसे बने। एकदम आत्मा काली मैली हो गई है, श्याम बन गई है, तो एकदम सुंदर कैसे बने, साफ कैसे हों। वैसे ही कृष्ण का गायन कर दिया, काला कृष्ण और गोरा कृष्ण, है ना। बाबा कहते तत्त्वम, उसके साथ साथ तुम भी। जैसे उनकी आत्मा 5 विकारों के कारण काली मैली हो गई, तमो प्रधान बन गई, ऐसे तुम्हारी भी। अब फिर से बाबा आकर के जो आत्मा में खाद मैल पड़ी है उसको फिर से साफ कर रहे हैं, और साफ करके फिर से गोरा सुंदर सतो प्रधान पावन बना रहे हैं। तो बाबा कहते सतो से तमो बनी है, तो फिर तमो से सतो प्रधान कैसे बने। तो समझते हैं गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या समझते, फिर चलो गंगा में डुबकी लगाओ और पावन बन जाओ, सतो प्रधान पावन फिर से बन जाएंगे। परंतु बाबा कहते ये तो हो ना सके, गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं। गंगा स्नान से पावन बनती आत्मा, सांवरी से गोरी बन जाती, फिर तो सारे दुनिया वहीं डुबकियां लगाते। कोई तो नेमी हो जाते हैं, नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं ये नियम रखो बाप को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो, ज्ञान का भी स्नान कराते हैं, योग की भी यात्रा सिखाते हैं। तो लोगों ने स्थूल में जाके यात्रा कर ली और स्थूल में जाके डुबकियां पानी में लगा ली। वास्तव में ज्ञान का स्नान करने की बात है और ये योग की यात्रा की बात है। बाप ज्ञान देते, इसमें योग का भी ज्ञान है, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को बिल्कुल भी जानते नहीं हैं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम भी ढेर हैं। मन मना भाव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास ये ज्ञान नहीं है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे। प्रजा बनती रहेगी, थोड़ी भी कोई ने सुन लिया तो प्रजा में आ जाएंगे। इन्होंने थोड़ा भी ये ज्ञान सुना और अच्छा लगा, बाबा कहते वो भी प्रजा में कहीं ना कहीं तो आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। देखो बाबा ने 69 से पहले ये कहा था, सेंटर्स बहुत सारे सेंटर्स वृद्धि को पाएंगे। तब अभी कुछ थोड़े से थे, लेकिन अभी तो हजारों। प्रदर्शनियां ढेर जहां तहां होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरी इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को भी बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में भी दिखाना पड़ेगा। वो अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वो कैसे आते हैं ये भी किसी को पता नहीं है। शिव पुराण आदि में भी ये बातें नहीं है। ये बातें तो तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है और फिर भूल जाते हैं। नशा भी कितना चढ़ता है, खुशी भी कितनी होती है सुनते समय, और बाद में फिर बाबा कहते भूल जाते। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति से कर सकेंगे, परंतु सभी पॉइंट्स किसी को धारण नहीं होती हैं। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अर्जुन ये पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। बाद में याद आता है ये वाली बात भी याद वो कहनी चाहिए थी वहाँ। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वो तो झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई। चिंतन करेंगे कि वहाँ जो जो भी बोला वो सब सही बोला या कुछ और उमेरना चाहिए था। अर्जुन वो ये पॉइंट्स भूल गए हैं। पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, ये है सिर्फ अभी के लिए, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। इन आंखों से जो कुछ अभी देखते हो फिर सतयुग में ये नहीं रहेगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिलता है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। ऊपर बाबा ने त्रिकालदर्शी भी कहा, देवताएं त्रिकालदर्शी नहीं होते हैं, तीनों कालों का ज्ञान उनको नहीं होता है। और बाबा ने कहा तुम त्रिनेत्री भी बनते हो, तीसरी आंख ज्ञान का जो चक्षु है वो अभी मिलता है।
बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में भी नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा ये करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम इस पढ़ाई से ये राज्य लेते हैं। लोगों को तो ये चीज़ पता ही नहीं है। बाबा कहते तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुम इस पढ़ाई से ये राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे, वो तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए। भाषण करने वालों को बुलाते तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरी बात बाबा ने कही, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान में बाबा ने कहा, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है ना, ऐसा अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके किया और जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य किया और कार्य पूरा होते ही वस्त्र से न्यारे हुए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। अंत में इस सर्विस से ही प्रभाव निकलेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम पर 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब तो घर चलना है, इस छी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। अब हम बाबा को याद करते हैं। शांति।